हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है। ये उन लोगों के लिए जो लोग इंसेंटिव अर्न कर रहे हैं और वो अपनी इंसेंटिव को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं, जनरली जब फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं तो एक चीज़ के ऊपर फोकस करके वर्क करते हैं, वो है अपना टारगेट। दिमाग में एक ही चीज़ घूमता रहता है कि हम टारगेट कैसे अचीव करें, कितना रह गया है, कितना बजट अचीव करना है। और इस चक्कर में क्या होता है, हम टारगेट सीट को देखना भूल जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि टारगेट सीट अगर आपने कैरी नहीं किया और टारगेट सीट में जो प्रोडक्ट वाइज टारगेट दिया होगा आपने उसको नहीं देखा हुआ तो इट मे बी कि आप बहुत सारा इंसेंटिव अपना मिस कर रहे होंगे। जी हाँ फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव कैसे अर्न कर सकते हैं। चलिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूं, फिर मैं टारगेट सीट अपना उठा लेता हूं, फिर बात करता हूं। तो फ्रेंड, मैंने टारगेट सीट निकाल लिया है, ठीक है। इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा क्लैरिफाई हो पाएगा, इसलिए मैंने टारगेट सीट निकालना ही बेटर समझा, ठीक है। वैसे टारगेट सीट अपना सबको दिखाना नहीं चाहिए चलिए कोई बात नहीं, फिर वही समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, ये टारगेट सीट है, ये पुराने जुलाई का टारगेट सीट है। चलो इसको बंद कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। फिलहाल देखिए, ये टारगेट सीट है और यहाँ पर देखिए ये सारे प्रोडक्ट लिखे हुए हैं एक तरफ से, ठीक है। और इन प्रोडक्ट का जो टारगेट है वो सामने इस कॉलम में लिखा हुआ है। अब ये कॉलम ही मेन इंपॉर्टेंट है। इस कॉलम में सभी प्रोडक्ट के देखिए क्वांटिटी लिखी हुई है, कौन से प्रोडक्ट का कितना टारगेट अचीव करना है। और ऊपर जो मैंने ये ढक रखा अपने हाथ से, ये मंथ लिखे हुए हैं, ठीक है। किस मंथ का कितना टारगेट है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है जब आप टारगेट अचीवमेंट करते हैं। एक तो देखिए यहाँ पे टोटल दिया हुआ है टारगेट, नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा है देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू दिया हुआ है। ये मंथली टारगेट है, ठीक है। ये मंथली टारगेट है। हम जनरली क्या करते हैं, इन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। जो मंथली टारगेट होता है, जो मंथली बजट होता है, उसी के ऊपर टोटल फोकस रहता है वर्क करते समय भी फील्ड के अंदर। और हम प्रोडक्ट वाइज टारगेट के ऊपर घुसते ही नहीं, जाते ही नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत सारा इंसेंटिव छोड़ देते हैं या फिर बहुत मेन प्रोडक्ट लेके चलते हैं। फ्रेंड, हमेशा इंसेंटिव में अगर आपको मैक्सिमम इंसेंटिव अर्न करना है तो आपके चीज़ में 2-3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। एक तो जो अभी आपका स्टॉकिस्ट है उसका क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक पड़ा हुआ है प्रेजेंट टाइम में, एक्चुअल स्टॉक जो है स्टॉकिस्ट के पास, वो आपके माइंड में होना चाहिए सभी स्टॉकिस्ट के पास क्या पड़ा हुआ है। सेकंड आपका है ये टारगेट सीट से आप देख लीजिए, अपने पास ये डेली रखिए, डेली देखा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा किस प्रोडक्ट का उस प्रेजेंट मंथ में कितना टारगेट करना है। जिससे क्या होगा कि आप जब पीओबी करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, तो आपको पता रहेगा कि मुझे किस प्रोडक्ट का कितना माल लिक्विडेट करना है, कितने गुड्स लिक्विडेट करना है। और स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक आपके माइंड में है, तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ मैं इतना स्टॉक लिक्विडेट कर दूंगा स्टॉकिस्ट से, तो मैं इस ब्रांड का ऑर्डर प्लेस कर लूँगा। और कितना ऑर्डर प्लेस करना है स्टॉकिस्ट से, ये आपको टारगेट सीट बताएगा कि कितना ऑर्डर आपको स्टॉकिस्ट से प्लेस करना है, ठीक है। दो चीज़ें। तीसरा जो पॉइंट है अगर किसी भी प्रोडक्ट का थोड़ा टारगेट ज़्यादा है तो आपको सीएफए के टच में रहना चाहिए। होता क्या है कई बार कि हमने बहुत प्लान किया, हमने गुड्स भी लिक्विडेट कर दिया, स्टॉकिस्ट का स्टॉक भी हमने देख लिया, अपने टारगेट के हिसाब से हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया सीएफए पे, और लास्ट मोमेंट में पता चला कि वो गुड्स ही अवेलेबल नहीं है, मीन्स गुड्स शॉर्ट हो गया। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही कंपनी कुछ कर सकती, सिवाय आप चिल्ला सकते हैं अपने मैनेजर के ऊपर या कंपनी के ऊपर, सर गुड्स शॉर्ट हो गया, मेरा इंसेंटिव छूट। इसके अलावा फ्रेंड आप कुछ नहीं कर सकते। अगर सीएफए के थोड़ा टच में रहेंगे और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर पहले प्लेस कर लेंगे, मीन्स अगर आपको मालूम है कि स्टॉक कम पड़ा हुआ है सीएफए पे, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी 1-2 स्टॉकिस्ट का ऑर्डर पहले प्लेस कर सकते हैं, जो आपको दे दे स्टॉकिस्ट कि चलो जी जो भी क्लोजिंग डेट है आपका, सपोज 25 का है, किसी कंपनी में किसी में 30 का होता है, जो भी क्लोजिंग डेट है उस डेट से 5-7 दिन पहले अगर आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो आपको वो गुड्स मिल जाएगा और आप उस ब्रांड का पर्टिकुलर ब्रांड का टारगेट अचीव कर लेंगे। फ्रेंड देखिए, जो टोटल इंसेंटिव होता है टारगेट पे, उसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव होता है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है। अगर आप प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव जोड़ेंगे तो आपको दिखेगा कि टोटल जो इंसेंटिव मुझे मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट वाइज हो रहा है। सेकंड बेनिफिट मिलता है कि जब आप प्रोडक्ट वाइज अचीव कर रहे होते हैं तो आपके सारे प्रोडक्ट में ग्रोथ शो करता है, ठीक है। जब आपकी स्लाइड प्रेजेंटेशन मीटिंग में लगाई जाएगी तो ये सारे प्रोडक्ट आपके ना ग्रोथ में होंगे, तो इससे एक बहुत अच्छा इमेज क्रिएशन होता है मीटिंग के अंदर, और आपको गुडविल मिलता है कि देखो इस बंदा सारे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। मीन्स जो प्रोडक्ट ब्रांड मैट्रिक्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है, ब्रांड पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, मीन्स अपने आप को आप एक्सपैंड कर रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, ये आपके हैबिट को, अच्छी हैबिट को शो करता है, तो आपकी गुडविल भी इंक्रीज करता है। तो बस यही छोटा सा वीडियो बना के बताना था आपको कि आप लोग जितने लोग भी प्रोडक्ट जो इंसेंटिव अर्न कर रहे हैं, तो आप ये प्रोडक्ट वाइज इंसेंटिव प्लान करिए। जितने भी प्रोडक्ट पे इंसेंटिव है, कंपनी का इंसेंटिव सर्कल लीजिए, साथ ही साथ अपना जो है प्रोडक्ट सीट, ये टारगेट सीट लीजिए और दोनों के हिसाब से इंसेंटिव कैलकुलेट कर लीजिए।
आप कितना इंसेंटिव अर्न करना चाहते हैं। आप लिख लीजिए कि मुझे यार इस महीने 10,000 इंसेंटिव अर्न करना है, 20,000 इंसेंटिव अर्न करना है, 30,000 इंसेंटिव अर्न करना है। देखिए कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर इंसेंटिव बहुत ज़्यादा होता है। खैर मेरा प्रोडक्ट मेरा टारगेट वो है, टारगेट सीट है। तो अभी मैं क्या बताऊं अपने प्रोडक्ट के बारे में, हर एक कंपनी का अपना अपना अलग होता है, लेकिन सारे ब्रांड के अंदर कुछ एक ब्रांड ऐसे होते हैं जिसके ऊपर बहुत हैवी इंसेंटिव होता है जनरली, या फिर ये नए ब्रांड होते हैं, या फिर ये कुछ जिनकी MRP हाई होती है, थोड़े जो महंगे ब्रांड होते हैं उनके साथ होता है कि उसका इंसेंटिव काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा इंसेंटिव कंपनी उसमें प्रोवाइड कर रही होती है। तो आप प्लान कर सकते हैं कि कितनी यूनिट आप सेल करेंगे तो आपको जो अर्निंग चाहिए, जो आपका पैसा चाहिए, वो पैसा आपको मिल जाए। ठीक है, इससे आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। मैं अपने जो भी मेरे साथ कलीग हैं मैं उनको अक्सर इसके साथ लेके डिस्कस करता रहता हूं कि भाई ये ब्रांड बेचो तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो फार्मा में फ्रेंड यही है, आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अगर आप दिमाग घुमा के और एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, मीन्स अगर कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आप, तो पैसे को मैक्सिममाइज नहीं कर पाएंगे। पैसा मिलता रहेगा, टारगेट भी पता चला आप 1 साल लगातार टारगेट कर रहे हैं और आपका इंसेंटिव छूट गया, या इंसेंटिव मिल रहा है तो बहुत कम मिल रहा है। होता क्या है कई बार, सपोज दैट देखिए जैसे फर्स्ट ब्रांड में आपको दिख रहा हूँ, इस ब्रांड का देखिए टारगेट जो ऊपर फर्स्ट वाला ब्रांड है इसका 317 यूनिट टारगेट है। ठीक है, 317 यूनिट 317 यूनिट टारगेट करना था। आपको ये बात मालूम ही नहीं थी क्योंकि टारगेट शीट आपने देखा नहीं था। अभी 317 की जगह 316 यूनिट आपने कर दिया तो आपका पूरा प्रोडक्ट का इंसेंटिव चला जाएगा, उस प्रोडक्ट का इंसेंटिव हो गया 0। अब पता चला 317 यूनिट आपको करने पे 2,000 रुपये मिल रहे थे, बट आपने सिर्फ एक सिंगल यूनिट की वजह से उस पूरे प्रोडक्ट का इंसेंटिव आपका चला गया क्योंकि आपने टारगेट शीट उठा के देखा ही नहीं प्रोडक्ट वाइज। ठीक है फ्रेंड, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और हम ध्यान नहीं देते, हम टोटल टारगेट की तरफ भागते रहते हैं टोटल टारगेट की तरफ। हमारे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं कि बताते हैं सर हमारा एडजस्टमेंट आता है, ट्रेडिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड जो ट्रेडिंग स्टार्टिंग में आया था ना, वो ट्रेडिंग लोगों ने पैसा कमाने के लिए किया था। शुरू में ट्रेडिंग का चक्कर नहीं था। शुरू में लोगों का अगर 10,000 रुपये मिल रहा है और 5,000 रुपये उनके जेब से लग रहा है तो वो लगा देते थे, 5,000 प्रॉफिट में होते थे। तो वो करते क्यों थे? ये प्रोडक्ट वाइज टारगेट की वजह से वो फोकस कर, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ध्यान रखते हैं प्रोडक्ट वाइज टारगेट के ऊपर। तो उनके जेब से अगर कुछ पैसा कहीं लग भी रहा होता है, बहुत सारी कंपनी, देखिए बहुत कॉमन सी बात हो गई ट्रेडिंग, तो अगर जेब से पैसा लग भी रहा होता है तो आप 5,000 लगा के 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बेनिफिट में हैं। ठीक है, सॉरी खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है इसलिए कंटिन्यू बात नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे रेगुलर वीडियोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। तबीयत कंटिन्यू बहुत अच्छी नहीं चल रही है मेरी, इसी वजह से वीडियो लगातार आ भी नहीं पा रहे हैं। तो बस ये छोटा सा बात करना था, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना था मुझको जो है, जिससे आप अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चलिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के ऊपर नए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब पहले से किए हुए हैं तो एक लाइक बटन दे दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। और वीडियो को जहाँ जो भी फ्रेंड आप हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो भी ग्रो कर सके आपके साथ। या आपका कोई सुझाव हो, कोई इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे चैट में, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ चैट कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।